आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए निर्गमन की किताब और उसका 16वां अध्याय वचन 29 से आगे आज हम देखेंगे। जैसे हम लगातार विश्राम दिन के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, गर्मी काफ़ी तेज है और इन दिनों में काफ़ी गर्मी जो है वो बढ़ा हुआ है। अपने सेहत का ध्यान रखें, ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विश्राम दिन जो कि परम पवित्र दिन के रूप में हम सब मनाते हैं, और विश्राम का जो दिन है वो एक प्रमुख दिन है हम मसीहियों के लिए, जबकि हम उस दिन आराधनालय में जाते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। यहाँ आप देख रहे हो कि 6 दिन तक मन्ना और बटेर बरसा, लेकिन 7वें दिन नहीं बरसा। बहुत लोग बाहर गए, उन्होंने देखा कि कहीं बरसा तो नहीं है, लेकिन नहीं बरसा था, है ना। मन्ना बटेर बरसा है या नहीं बरसा है, क्या है कैसे, उन्होंने देखा लेकिन नहीं बरसा था, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि 6 दिन मन्ना और बटेर बरसेगा, 7वें दिन नहीं बरसेगा, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन। 29 वचन से आगे देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। अर्थात मैंने कहा 6वें दिन में उसने 2 दिन का भोजन दिया, और उन दोनों दिन की भोजन देने के बाद वो भोजन जो है वो खराब नहीं हुआ। पहले तो खराब होता था, लेकिन बाद में नहीं हुआ। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर नहीं जाएगा, अपने स्थान में रहेगा, क्योंकि बाहर मन्ना और बटेर नहीं बरसेगा। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। तो 6 दिन तक तुम बटोरोगे, अर्थात काम करोगे। 6 दिन तक बटोरना, लेकिन 7वें दिन के लिए 6वें दिन ही बटोर लेना, ताकि तुमको क्या ना पड़े, आने वाले समय में आवश्यकता ना पड़े, परंतु उस दिन तुम्हारे पास में भरपूरी से रहे और तुम खाओ, और 7वें दिन विश्राम करो। तुम उस दिन चलो नहीं। 7वें दिन विश्राम करने का मतलब यह है कि 6 दिन तुम चल सकते हो, लेकिन 7वें दिन तुम अपने स्थान से बाहर नहीं निकलोगे। मतलब उसी स्थान में रुकना है, उसी स्थान में रहना है, 7वें दिन बाहर नहीं जाना है। बहुत लोग का ये मानना होता है कि हम तो कहीं भी आराधना जाकर के कर सकते हैं, और ये और वो बहुत सारी चीज़ें, हम अपने घर बैठे आराधना कर सकते हैं, या हम आराधनालय में कहीं भी जा कर के कर सकते हैं। बहुत सही बात है, करिए। लेकिन जब भी विश्राम का दिन होता था तो लोग यरूशलेम को आते थे। आराधनालय बहुत स्थानों पे थी, लेकिन यरूशलेम को प्रमुख भूमिका दी जाती थी। ठीक वैसे ही अपनी कलीसिया को प्रमुख भूमिका देने की आवश्यकता है। अपनी कलीसिया को मुख्य भूमिका दीजिए। वहाँ यदि कुछ कारण है तो आप नहीं आए, कहीं बाहर गए, कहीं गांव गए हैं, तो कहीं शहर गए, कहीं घूमने गए, कहीं गए हुए तो नहीं, लेकिन यदि हम घर पे हैं तो अपने कलीसिया पे उपस्थित होने की आवश्यकता है। अपने कलीसिया में उपस्थित होइए। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जो आया हुआ है, उसको हम देखेंगे। 28वें वचन में जो वचन हमने देखा है, वहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे। तो कब तक नहीं मानोगे, कब तक? उसने कहा कि कब तक तुम विश्राम दिन को नहीं मनाओगे। वही शब्द मैं कहता हूं कि कब तक हम विश्राम दिन को नहीं मनाएंगे, कब तक यहोवा के किए हुए बातों को नहीं सुनेंगे, कब तक उसके किए हुए उसने जो बात कही हम उसको नहीं सुनेंगे। उसने कहा कि संपूर्ण तन मन धन से परमेश्वर पिता से प्रेम रखो, सारी आज्ञाएं इसी में पूर्ण हो जाती। तो कब तक हम उन आज्ञाओं को नहीं सुनेंगे? हमको सुनना है, उन आज्ञाओं पे चलना है। हालेलुया। कुछ वचन हैं जिसको हम देखेंगे। भजन 78:10, भजन 78:10। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। ये बात है, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। 2 बातें यहाँ पे दिखाई देती। पहली बात तो उन्होंने परमेश्वर की वाचा को पूरी नहीं किया,
जो परमेश्वर से वाचा बांधा था उसको पूरी नहीं किया, या परमेश्वर जो बातों को बोलता है उसको पूरी नहीं किया। दूसरी बात, उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसकी व्यवस्था पर चलने के से इनकार कर देते हैं, हम उसकी व्यवस्था पर मन नहीं लगाते, उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देते, और इसीलिए हम परीक्षा में पड़ते हैं। जो कि जो उसकी व्यवस्था पर चलेगा, उसके धर्मराज की खोज करेगा, उसको परमेश्वर मिलेगा, अन्यथा नहीं। आगे वचन देखेंगे 106 का 13। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उसके काम होने देने के लिए वो कोई ठहरता नहीं। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, उसके हाथ का काम देखो, है ना। जो काम वो करता है उसके हाथ का काम हमको देखना है ना। चुपचाप खड़े हो जाइए, एक कोने को पकड़ लीजिए और एक कोने को पकड़ करके उसके काम को होने दीजिए। जो काम वो कर रहा है उसको सुनिए, समझिए हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है। तो वो ठहरे नहीं, आगे निकल गए। वे झट उसके कामों को भूल गए। जो कुछ उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जो कुछ उपकार वो हमारे जीवन में करता है, हर मनुष्य उसको भूल जाता है और भूल करके वह अपने स्थान से बाहर चला जाता है। विश्राम दिन के नियमों को तोड़ देता है। 30वें वचन में लिखा है, अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। कोई बाहर नहीं जाएगा, 7वें दिन विश्राम करना। देखा निकल करके कहीं मन्ना बटेर तो नहीं बरसा भैया सुबह सुबह, क्योंकि मन्ना सुबह दिखता था। तो गए देखे बटोरने के लिए, देखा सब लोगों ने। क्या कुछ लोग हैं जो देखते रहे, जो बटोरे नहीं थे, देख रहे हैं अरे मन्ना बटेर गिरेगा तो हम बटोर लेंगे। लेकिन उस दिन नहीं गिरा, क्योंकि उसने पहले कहा था कि 7वां दिन नहीं गिरेगा। 7वां दिन तो कुछ नहीं मिलने वाला, 7वां दिन विश्राम का दिन। अब ये देख रहे, क्योंकि उनको उसकी व्यवस्था पे ध्यान नहीं। उसने कहा था कि 7वें दिन नहीं निकलना, 7वें दिन काम नहीं करना, 7वें दिन मन्ना बटेर नहीं बरसेगा। तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, उसकी बातों पर भरोसा। उनको लगता है कि नहीं, पर इसने तो ऐसे मूसा ने कह दिया तो काम करो, मन्ना और बटेर तो बरसेगा, ठीक है। लेकिन यहां हम गड़बड़ी को देखते हैं, यहां हम समस्याओं को देखते हैं, यहां हम मुसीबतों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा था, नहीं जाना, लेकिन हम गए। तो समस्या में कौन घिरेगा? हम घिरेंगे। समस्या में कौन पड़ेगा? हम पड़ेंगे। समस्याएं कहां से पैदा होगी? हमारे जीवन से पैदा होगी। इकतीसवां वचन, इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। देखिए, मैंने कहा ना, ये हो सकता है कि उसका नाम ये रखें, बाद में रखा हो और बाइबल में वर्णित किया हो मन्ना, क्योंकि मूसा जो है पहले से ही वहाँ मौजूद था और लिखा इसने बाद में, तो उसको संज्ञा दी कि मन्ना। पहले स्वर्गीय भोजन या परमेश्वर का दिया हुआ भोजन कहा जाता रहा, लेकिन उसके बाद में जब इसने लिखा मूसा ने, तो उसका नामकरण हो चुका था। क्या? मन्ना, है ना। तो मन्ना नाम दिया गया था। अपने निर्दोषों के द्वारा 7वें दिन के विषय परमेश्वर बल देना चाहता था कि उसके लोग विश्राम करें, जैसे उसने सृष्टि के 7वें दिन किया था। उत्पत्ति 2:1 से 4 में जब पढ़ेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। परमेश्वर आरंभ से ही जानता था, शुरुआत से ही वो जानता था, पहले से वो जानता था कि यदि उसके लोग शब्द को नहीं मानेंगे तो उनकी शारीरिक व आत्मिक शक्ति कम होगी। निरंतर पार्थिव कार्यों के द्वारा इस असफलता के कारण ईश्वरीय ध्यान के स्थान पर उनके जीवन में कम काम और आलसपन आ जाएगा। विश्राम दिन इसलिए भी बनाया गया कि हम 6 दिन काम करें, 7वें दिन विश्राम करें और फिर से पहले दिन से हम काम 6 दिन तक आरंभ करें। एक दिन यदि शरीर को विश्राम मिल जाता है तो दूसरे दिन उसकी स्फूर्ति बढ़ जाती है, उसमें ताकत बढ़ जाती है ना। और यदि हम ध्यान नहीं देते, यदि हम जो है वो विश्राम नहीं करते तो थकान बना रहता है। ड्यूटी करने वाले लोग 6 दिन तक ड्यूटी जाते रहते, लेकिन 7वें दिन विश्राम मिल जाता है तो सोमवार के दिन फिर से वही तरोताजा उनका शरीर हो जाता है ना।
तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने इस दिन को बनाया कि शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से विश्राम मिल सके। आत्मिक रीति से इसलिए क्योंकि आराधनालय में जाएंगे, वहां आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो हमको आत्मिक शांति मिलेगी, हमारे जीवन में आत्मिक जागृति आएगी और हमारे शरीर को बड़ा विश्राम मिलेगा। जाकर बैठना है, परमेश्वर की महिमा करनी, उसके वचन को सुनना, घर आना, आराम से खाना पीना और सो जाना, है ना। ये उस दिन के दिनचर्या में है। उस दिन हम काम नहीं करते, लेकिन बहुत लोग उस दिन काम करते हैं। संडे के दिन हमारी तो धंधा पानी संडे के दिन ही बढ़िया ज़्यादा होता है। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि शैतान चाहता है कि संडे के दिन में आपका लालच फंसा रहे और उस दिन वो फंसा करके रखता है। और वह धनिया के समान श्वेत था। किसके समान भैया? धनिया के समान श्वेत था। अब ये धनिया के समान श्वेत क्यों लिखा है भैया? धनिया तो हरा होता है, तो धनिया क्यों लिखा? ये एक सवाल लोगों के मन में पैदा होगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि धनिया के समान श्वेत था। जैसे धनिया बिल्कुल हरा रहता है, खुशबूदार रहता है, सुगंधित रहता है, लेकिन यहाँ पे श्वेत था लिखा है, उसके समान श्वेत था। तो धनिया सफेद रहा होगा क्या? ये कुछ अलग विषय है जो मैं सोचता हूं कि श्वेत था, इसका मतलब ये था कि उन दिनों में जो यहाँ पे धनिया का वर्णन है श्वेत रहा होगा। और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। देखिए, मधु के बने हुए पुए का सा था, मतलब मालपुआ बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो मालपुआ। तो वो गुड़ डाल करके जो है वो रोटी बनाते हैं, तेल में सीधा डाल करके, गुड़ का चीला बोलते हैं उसको, है ना। चीला बहुत लोग जानते हैं, तो गुड़ का चीला बनाते हैं। तो ठीक वैसे ही ये मधु सा मीठा वो पुआ था। और बटेर का स्वाद तो हम सब जानते हैं, मांस का स्वाद तो मांस जैसे रहता है ना। तो मन्ना रखा और मन्ना मधु जैसा मीठा था, क्योंकि वो स्वर्गीय भोजन था, है ना। आगे हम क्लास में जाएंगे। प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, कभी भी कंफ्यूज ना हो। जिसका वर्णन है वो उस समय वैसा ही रहा होगा, है ना, इसलिए उसका वर्णन वैसा लिखा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।